वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर वन एंड ऑल। आज के इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं इस आर्टिकल का सही इस्तेमाल क्या होता है सेंटेंसेस में। बिफोर दैट, इन शॉर्ट आई विल टेल यू कि ए का इस्तेमाल कैसे करना है। सी हियर, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी जो हम गिन सकते हैं ऐसा सिंगुलर यानी एक ही, सिर्फ एक नाउन जब रहता है, एक होता है वो, एंड दैट ऑल्सो बिगिन्स विद द साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट, और उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होनी चाहिए। कॉन्सोनेंट यानी अदर देन ए ई आई ओ यू। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर्स है उसमें से ए ई आई ओ यू, अगर ये हम वॉवल्स छोड़ दें तो बचे हुए सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट रहते हैं, ये आपको पता ही है। तो उनसे शुरू होने वाले, उनकी आवाज़ से शुरू होने वाले जो वर्ड्स है जो एक ही रहेंगे, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, उनके पहले ए ये आर्टिकल लगाया जाता है। जैसे कि अ मैन, एक आदमी, मैन काउंटेबल और वो एक ही है। साउंड देखो, म मैन, इसके लिए यहाँ पे ए लगा। देन नेक्स्ट है अ गेम, जी यानी ग, अ गेम। देन है अ पीकॉक, प, अ पीकॉक। एंड नेक्स्ट है अ बॉल, ब। अब लास्ट में आप देखेंगे सबसे नीचे है अ यूनिवर्सिटी, लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पर यू, ए ई आई ओ यू, ये तो एक वॉवल है, राइट। बट यहाँ पर जो वाई यू आपको दिख रहा है, ये जो यू है, ये यू दरअसल क्या है, लिखा गया है यू, लेकिन इसकी रीडिंग क्या होती है, देखो वाई ओ यू, वाई यू, राइट। यूनिवर्सिटी, यानी इसकी शुरुआत की जो साउंड है वो है य साउंड, य, जो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी के शुरू में लग रहा है ए, बिकॉज इसकी रीडिंग य से होती है, और वाई यानी य, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। इज दिस क्लियर? तो ये बेसिक रूल आपको रखना ही याद में कि जब भी किसी भी सिंगुलर नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होगी तब उसके पहले ए लगता है। और रिमेंबर, ये नाउन एक ही है, जैसे यहाँ पर अ मैन यानी एक आदमी, अ गेम यानी एक गेम, अ पिकॉक यानी एक पिकॉक, अ बॉल यानी एक बॉल, वैसे ही अ यूनिवर्सिटी यानी एक यूनिवर्सिटी। क्लियर? तो ये बेसिक रूल ध्यान में रखते हुए और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज है, उसकी स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि देखो, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन while comparing with common noun to show the similarity between them, यानी किसी भी सेंटेंस में आए हुए प्रॉपर नाउन के पहले ए लगाया जाता है जब उस प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन किसी कॉमन नाउन से किया जाता है और वो दोनों सेम है ऐसे बताए जाते हैं। जैसे कि शी इज़ अ मदर तेरेसा। अभी मदर तेरेसा आपको पता है एक ही शख्स हो के गए हैं, राइट, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई एक फलाना औरत है, लेडी है, जो मदर तेरेसा के सारी खूबियाँ उनमें पाई जाती है, तो इसलिए कहा जाए कि वो एक मदर तेरेसा है, यानी मदर तेरेसा की जैसी खूबियाँ उनमें मौजूद है। तो यहाँ पर शी और मदर तेरेसा में क्या किया है, कंपैरिजन बताया है, और वो दोनों एक दूसरे से क्या है, सिमिलर माने गए हैं, इसलिए इस प्रॉपर नाउन के पहले अ लगाया है। अदरवाइज अ कभी भी नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन है, इसके लिए अ लगाया गया है। सेम वे, माय फादर इज़ अ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी की जो भी खूबियाँ थी वो मेरे फादर में मौजूद है, इसलिए इन दोनों में कंपैरिजन बताने के लिए अ का इस्तेमाल किया है कि मेरे फादर एक महात्मा गांधी है, मतलब उनके जैसे है। नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट अ डिग्री ऑफ अ पर्सन इन शॉर्ट फॉर्म, जब हम किसी भी इंसान की डिग्री, इसका क्वालिफिकेशन, इसके बारे में बात करते हैं तब अ लगाते हैं। जैसे कि
माई टीचर इज़ अ BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स ये डिग्री है। सो माई टीचर इज़ अ BA, यानी उन्होंने क्या किया है, BA की डिग्री हासिल की है। राज इज़ अ BE, राज BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के क्या है, वो डिग्री होल्डर है। सो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में जब हम किसी की डिग्री लिखते हैं और उसका स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट है, जैसे यहाँ पर है B ब, तो यहाँ पर BA लिखा, BE लिखा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट स्टेप है व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग एज एवरी और ईच, यानी हम किसी चीज़ के बारे में हर एक या हर चीज़, हर कोई, इस तरीके से बात करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यहाँ पर है शी गोज़ टू द मार्केट वंस अ वीक, यानी वो हफ्ते में एक बार मार्केट जाती है, हर हफ्ते में एक बार। माई फैमिली प्लान्स अ पिकनिक वंस इन अ ईयर, मेरी फैमिली हर साल एक बार, हर साल में एक बार पिकनिक प्लान करती है। यानी यहाँ पे हर हफ्ते के एक बार और यहाँ में हर साल में एक बार। तो यहाँ पर जब हर हफ्ता या हर साल की बात होती है, ईच ईयर या एवरी वीक, तब यहाँ पर अ लगता है, जो एवरी वीक की जगह लेता है, ईच ईयर की जगह लेता है। ईच एंड एवरी की जगह पे अ का इस्तेमाल हुआ है। देन ए इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ लाइक और एज, यानी वो किसी के जैसा बताने के लिए अ का इस्तेमाल होता है। जैसे कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक जैसे दिखने वाले जो परिंदे हैं वो क्या है, हमेशा साथ में रहते हैं। राइट, बर्ड्स ऑफ अ फेदर यानी साथ में, एक जैसे रहने वाले बर्ड्स साथ में रहते हैं, दिखने वाले बर्ड्स साथ में रहते हैं। देन इट इज़ ऑल्सो यूज बिफोर अ वर्ब विच इज़ यूज्ड एज अ नाउन, यानी ये सेंटेंस में आए हुए एक वर्ब जो एक्चुअली नाउन का काम कर रहा है उसके आगे लगता है। जैसे कि दे वॉन्ट टू गो फॉर अ राइड, उनको राइड के लिए जाना है। वी हैड अ टॉक इन द इवनिंग, हम में शाम में बातचीत हुई। राइट, तो बातचीत टॉक, राइड यानी घूमना। राइट, इसके लिए क्या है, देखो ये एक्चुअली क्या है, वर्ब है राइड और टॉक, लेकिन यहाँ पर इनका इस्तेमाल नाउन के जैसा हुआ है, एक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर अ लगा है। दे वॉन्ट टू गो फॉर अ राइड, उनको राइड के लिए जाना है। वी हैड अ टॉक इन द इवनिंग, उन लोगों के बीच में बातचीत हुई, उस शाम बातचीत हुई। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन मोस्ट इज यूज समटाइम्स विदाउट कंपैरिजन, यानी किसी भी सेंटेंस में मोस्ट इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल कंपैरिजन के लिए नहीं होता, ऐसे ही होता है। जैसे कि इन प्लेस ऑफ वेरी, यानी कहीं वेरी है उसकी जगह पे उन्होंने मोस्ट लिखा, तब वहाँ पर क्या होता है, अ लगता है, जहाँ पर ये वेरी या मोस्ट एडवर्ब का काम करते हैं। लेट अस सी एग्जाम्पल, शी इज़ अ वेरी चार्मिंग गर्ल, यानी वो सच में बेहद चार्मिंग गर्ल थी, सबको अट्रैक्ट करने वाली गर्ल थी। तो यहाँ पर मैं वेरी की जगह पे मोस्ट यूज़ कर सकती हूँ। जैसे शी इज़ अ मोस्ट चार्मिंग गर्ल, सबसे ज़्यादा चार्मिंग वही है। राइट, तो यहाँ पर वेरी की जगह मोस्ट ने ली है, इसलिए यहाँ पर अ लगेगा, द नहीं, क्योंकि हम इस गर्ल का किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर रहे। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द गर्ल। सो शी इज़ अ वेरी चार्मिंग गर्ल, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ शी इज़ अ मोस्ट चार्मिंग गर्ल। आई हैव अ मोस्ट डैशिंग फ्रेंड, आई हैव अ वेरी डैशिंग फ्रेंड की जगह पे आई हैव अ मोस्ट डैशिंग फ्रेंड आ सकता है। नेक्स्ट, व्हेन टू एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर वन नाउन एंड दे आर जॉइंड विथ ए एंड डी एंड, then a comes before the first adjective beginning with a consonant sound. इसका मतलब है जब एक नाउन के लिए, किसी एक नाम के लिए दो एडजेक्टिव आते हैं और उन दो एडजेक्टिव को ए एंड डी एंड से जोड़ा जाता है, तब उन दो एडजेक्टिव में आने वाला पहला एडजेक्टिव अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो वहाँ पर ए लगता है। जैसे कि सी हियर माई फ्रेंड हैज़ अ ब्लैक एंड वाइट ड्रेस। अब यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट ड्रेस कैसी है, ब्लैक एंड वाइट, ये दोनों कलर्स उसमें हैं, इसलिए इन दोनों को देखो एंड से जोड़ा गया है,
तो हम उसमें ब्लैक और वाइट में आया हुआ पहला एडजेक्टिव क्या है, ब्लैक। इसके लिए बी की जगह पे, बी के पहले मैंने लगाया अ। ड्रेस तो एक ही है लेकिन वो कैसी है, ब्लैक एंड वाइट है, सफ़ेद और काली। तो यहाँ पर ए आएगा बिकॉज ब्लैक का ब है। सो माई फ्रेंड हैज़ अ ब्लैक एंड वाइट ड्रेस। वही दूसरा है, दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू एंड ट्रेंडी कार। वो लोग गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। वो गाड़ी कैसी है, नई है और ट्रेंडी है, फैशन में है, राइट। तो यहाँ पे न्यू का न आ गया और ये दो एडजेक्टिव जो इस कार के लिए है वो ए एन डी एंड से जोड़े गए हैं, इसके लिए यहाँ पर अ आएगा। दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू एंड ट्रेंडी कार, एक ही कार लेकिन वो नई भी है और ट्रेंडी भी है, राइट। देन नेक्स्ट है when only proper noun of a person is known and no other information is given। जब किसी शख्स का सिर्फ नाम पता है और कुछ भी पता नहीं है, जैसे कि अ मिस पाटिल हैज़ कम टू मीट यू, यानी कोई मिस पाटिल आपको मिलने के लिए आई है, मिस पाटिल। इसके अलावा हमको उस लेडी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कोई मिस पाटिल तुमको मिलने आई है। अ मिस पाटिल हैज़ कम टू मीट यू। दे आर लुकिंग फॉर अ मिस्टर टॉम। वो कोई मिस्टर टॉम को ढूंढ रहे हैं। तो ये जो किसी है वो है दे आर लुकिंग फॉर अ, किसी मिस्टर टॉम को ढूंढ रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ मिस्टर टॉम। नेक्स्ट, इन सम फ्रेजेस लाइक, कुछ फ्रेजेस में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि हैव अ बाथ, हैव बाथ नहीं कहते, हैव अ बाथ, एट डिस्टेंस नहीं, एट अ डिस्टेंस, टेक अ रिस्क, टेक अ रेस्ट, टेक रेस्ट, टेक रिस्क ऐसा भी बोला जाता है, लेकिन अ का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। नेक्स्ट, टू शो अ नंबर, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ विथ नाउन, किसी नाउन का नंबर बताना है लेकिन अंदाजे से, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, अंदाजन नंबर क्या है, जैसे कि आई हैव अ डजन टॉयज़, मेरे पास कम से कम 1 डज़न खिलौने हैं। तो यहाँ पे 1 डज़न यानी क्या, अंदाज से बताया गया है, बराबर एग्जैक्ट 12 नहीं है, अंदाज से 12। इसके लिए मेरे पास 1 डज़न भर के खिलौने हैं, यानी अ डज़न टॉयज़। उसके पास कम से कम 100 तो भी ड्रेसेस है, शी हैज़ 100 ड्रेसेस। ओके। नेक्स्ट, समटाइम्स बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन, किसी अनकाउंटेबल नाम के पहले भी अ लग सकता है, जैसे कि हैव अ बाथ, हैड अ फाइट, हैव अ क्वारल। देन व्हेन ए शुड नॉट बी यूज्ड, अभी ए का इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए, देखो, विथ प्लूरल नेम्स, जब आप मैनी ज़्यादा लोगों के बारे में, ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते तभी ए नहीं लगता। गर्ल्स, बॉयज़, ड्रेसेस ये सब मैनी है तो यहाँ पे अ नहीं लगेगा। फिर है विथ मटेरियल नाउन, यानी जिनसे चीज़ें बनती है, जैसे सोना, पेपर, कागज़, क्लॉथ, कपड़ा, इनके आगे भी अ नहीं लगता। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि पानी है, शुगर, एंगर, हेयर, ये अनकाउंटेबल चीज़ें गिन नहीं सकती, इनके आगे अ कभी भी नहीं लगता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी आपकी फीलिंग्स, काइंडनेस, हैप्पीनेस, ट्रुथ, आपकी जज्बात, इनके आगे भी कभी भी ए नहीं लगता। और आखिर में है प्रॉपर नाउन, जो चीज़ें प्रॉपर नाउन है, जैसे कि सन, मून, टीना, किसी का भी नाम हो सकता है, उनके आगे भी अ ये आर्टिकल नहीं लगता। नेक्स्ट, येट इन सम एक्सेप्शनल केसेस ए इज़ यूज, लेकिन कुछ जगहों पर यहाँ पर ए का इस्तेमाल होता है, जैसे कि इट्स अ शेम, शेम शर्मिंदगी, ये एक्चुअली क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहाँ पर ए लगता है। व्हाट अ सरप्राइज, शी हैड अ जॉब, कैन यू गिव मी अ हिंट, दिस इज़ अ वंडर ऑफ नेचर, मेक अ हरी। यहाँ पर ये देख सकते हैं शेम, सरप्राइज, जॉब, हिंट, ये सब क्या है, वंडर, हरी, ये सारे नाउन्स के टाइप है। सम आर अनकाउंटेबल, सम आर एब्स्ट्रैक्ट।
तो इनके आगे एक्चुअली नहीं लगता, लेकिन एज आई सेड एक्सेप्शनल केसेस, ये कुछ चुनिंदा केसेस है जहाँ पर क्या है अ लगता है। ओके, सो हियर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको सिर्फ ए का इस्तेमाल कैसे करना है अलग अलग कंडीशंस में वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एन इस आर्टिकल का इस्तेमाल सीख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।